अस्सलाम वालेकुम। आप तो मुझे देख रहे थे, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा शायद आप पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। आप तो मुझे देख रहे थे। पकड़ा गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। कैसे हो मेरे दोस्तों? आपको बहुत बहुत मुंसिफ हमान एडवोकेट का छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन सलाम, मोहब्बत, प्यार। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने तो सुबह सुबह सैर करके तो आपको एक वीडियो भी अपने पार्क की दिखा दी है, और अब काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि काफ़ी दिनों की कोई सैर वाली वीडियो नहीं आई। तो मैं आपकी अब ख्वाहिश के मुताबिक ही चलता हूँ। तो आप जो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए ये आदाब, 3 दफ़ा आदाब। और जो आप पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के स्मार्ट कार्ड बनवा रहे हैं उसके लिए आपको भी बहुत बहुत सलाम। इंशाल्लाह ये स्मार्ट कार्ड जो है जब भी इलेक्शन होंगे, बल्दियाती हो या कौमी हो, उसमें ये बड़े अहम रोल अदा करेंगे। आप अपने लिए, अपने किसी अजीज़ के लिए कोई टिकट, कोई इलेक्शन लड़ने की ये जो होगी, ये जो फाउंडर मेंबर का कार्ड हम बना रहे हैं ना, तो इनको हम इंशाल्लाह प्रेफरेंस देंगे हर लिहाज से। तो मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अब इस वक्त जो है आपके सामने मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज, कल शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज दोबारा जेल चले गए हैं और इस जालिम हुकूमत ने उनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी। ठीक है जी, जालिम, फाशिस्ट, न्याजी हुकूमत नहीं, नाजी हुकूमत, नाजी। तो इन्होंने जो है ना वो एक्सटेंशन नहीं दी। अब ये अफवाहें फैला रही हैं सिर्फ बोल टीवी और ARY TV, मैं नाम ले रहा हूँ, समी इब्राहिम और रियाज शाकर की तरफ से कि जनाब जो मरियम नवाज साहबा ने मुलाकात की है ना हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब से, उसमें बड़ा इख्तलाफ हुआ है और वो बड़े बरम हुए हैं और उन्होंने मरियम को कहा है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रही हो, ये है वो है। झूठ का पलंदा झूठ का, कसम से झूठ का पलंदा। अंदर क्या बात हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब नाराज हुए हैं, ये वो। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, शहबाज शरीफ ने शाबाशी दी है मरियम नवाज को कि तुमने मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक कर दी है, तुमने मुस्लिम लीग नून के जान डाल दी है। क्योंकि सबको पता है कि शहबाज शरीफ कमर वाले दर्द में मुब्तला है और वो बड़े सीरियस पेशेंट भी हैं, सबको पता है। तो उन्होंने तो बड़ी शाबाश दी है और उन्होंने मरियम नवाज साहब को कहा है गो अहेड, आगे जाओ इंशाल्लाह, और हम आपके साथ हैं। और ये जो मरियम नवाज साहब की आखिरी मुलाकात हुई है ना, वो नवाज शरीफ के उसमें शामिल थे, नवाज शरीफ साहब भी टेलीफोन में, और ये तय हुआ है कि हम असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मैं 100% इसकी हिमायत करता हूँ। ये बात हुई है, ये असल बात ये हुई है। और ये नेगेटिव प्रोपेगंडे कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, और वो निसार चौधरी से मिले हैं और उन्होंने अपना फिर, यार कैसी गलत बातें करते हो। मरियम नवाज साहब पहले कह चुकी हैं कि उनका एक अपना नज़रिया है, नवाज शरीफ का अपना नज़रिया है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के नज़रिए के मुताबिक चलते हैं। ये उन्होंने कहा है ना, खुद उन्होंने कहा है, ढूंढने की ज़रूरत क्या है किसी को बीच में से आप वो ढूंढ रहे हैं जनाब ये करो और वो करो, तो ऐसी बात नहीं है। अब परसों जो है बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें अब ये स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है कि हमने अगला कदम क्या उठाना है। 13 के जलसे के बाद अभी से उसमें मुशावरत हो रही है। ठीक है, अभी तो आप देख रहे हैं ना कि मरियम नवाज साहब कहा रहा है कि जो शदरा में खिताब करेंगी, एक्सपो सेंटर के शरीफ खोखर महल में जाएंगी, ये वो हर जगह वो जा रही हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड इज्तिमा है। बड़ा जलसा दम मस्त कलंदर वाला वो इंशाल्लाह 13 दिसंबर को होगा। ये आप ज़हन में रख लें। शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, इसी कश्ती पे सवार हैं जिसके ऊपर मरियम नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं, और मरियम नवाज वो कश्ती चला रही है। ठीक है, उसका जो नाव चला रही है ना कश्ती, उसकी मल्लाह
वो जनाब मरीम नवाज साहबा हैं और सब उसके विजन के कायल हो गए हैं और ये तय हो गया है कि अगली इंशाअल्लाह ताला नून लीग की हुकूमत आई तो मरीम नवाज साहबा ही वजीर आज़म होंगी। ये इधर ये तय हुआ है, ये नहीं तय हुआ कि जी उन्होंने इख्तलाफ किया है और उन्होंने ये सारे ड्रामे हैं, ये सारे ड्रामे हैं। ठीक है जी। अब मैंने जो मशवरा दिया था ना दोस्तों, मैं अब भी मैं कह रहा हूँ कि इन हाउस तब वैसे तो मैं ये पहले ये कह देता हूँ कि जो इमरान खान की हुकूमत है ना, जो तौहीन ज़िंदगी है, सहारों की ज़िंदगी, तो इसने सहारे लिए हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ का सहारा, क्यू का सहारा, पीर बेगाड़ा का सहारा, क्योंकि अपने पास इनके पास अक्सरियत है ही नहीं। तो ऐसे मौक़ों पे इनको चाहिए था कि 2 महीने के अंदर ही नया इलेक्शन करवा देते। ना ये कोई बिल पास कर सकते हैं, बिल पास करने के लिए रहमान मलिक को आर्मी चीफ से मिलना पड़ता है, वहाँ से हिदायत इमरान खान करवा रहे हैं। यार ये कोई बात है इमरान, ये कोई बात है? हर बात वो कठपुतली क्यों तुझे कह रहे हैं? हर बंदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, हर बंदा कह रहा है। तुझे क्यों सिलेक्टेड कहते हैं? सारा तेरा मुंह ही उधर है। दसो जी हुण मैं की करा, फिर तुम इधर आके दस दो। हाँ जी हुण दसो मैं की करा, फिर तुम इधर मुंह करके दसते हो। तो ये तो तेरा हाल है। तेरे अंदर खुद विजन होता ना, तू पॉलिटिकल बंदा होता, पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स लेवल से करता हुआ ऊपर आता, तो जो हालात तेरे पैदा हुए थे, मांगे तांगे की हुकूमत तुझे कहते हैं, मांगे तांगे की हुकूमत, 2 महीने में इलेक्शन करा के क्लियर मेजॉरिटी ले लेता और आराम से तुम ब्लैकमेल ना होते, डाकुओं के घर न जाना पड़ता। जिस तरह तुम कहते हो, ये तुम्हारे लफ्ज में दोहरा रहा हूँ, डाकुओं के घर भी तुम्हें क्यों जाना पड़ रहा है? तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। जरा एक्शन लो ना। कितनी दफ़ा फवाद चौधरी ने आपके खिलाफ बयान दिया है, कितनी दफ़ा शाह महमूद कुरैशी ने दिया है। एक्शन लो। नहीं ले सकते, तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये हाथ और पांव तुम्हारे बंधे हुए हैं। एक MNA को भी निकालते हो ना तो वो 2 MNA साथ और निकालेगा, तेरी हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। इसलिए तुम कोई एक्शन नहीं कर सकते। ऐसी हुकूमत में पूरे जितने डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, जो हैंगिंग पार्लियामेंट होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, सादा अक्सरियत को लेने के लिए दोबारा इलेक्शन होते हैं। ये सियासी प्रोसेस है। ये एक सियासी स्टूडेंट को पता है, जैसे मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि ये इसका तरीका ही यही है। और आपको मशवरा दिया था इधर बड़े बड़े एंकर्स ने कि आपकी हैंगिंग मांगे तांगे की हुकूमत है और तुम वैसे भी मांगने में माहिर हो, ये अब नया इलेक्शन करवा दो। तो अभी भी मैं हुकूमत को मैं अपोजिशन को ये कह रहा हूं कि वो पहला हमला जो है, पहली कोशिश जो है, पहली ट्राई जो है, वो इन हाउस तब्दीली की करें। उसके बाद इन हाउस तब्दीली की करें। अगर उसके बाद इनके पास भी हुकूमत नहीं चलती, अपनी निगरान हुकूमत ये बनाए, अपोजिशन वाले बनाए निगरान हुकूमत, और इलेक्शन फिर करवाएं। फिर सबको पता चल जाएगा। अभी तो ये मजलूम बन के फिर ये चला जाएगा भीगी बिल्ली बन के। आप इसको खोता और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, ये भीगी बिल्ली बन के दोबारा जाएगा कि मैनू तो जी करण ही नहीं दे, आप तो 30 साल रहे ने, मैनू नहीं करन दे रहे, मैनू नहीं करन दे रहे। आप इस चीज को समझें। इन हाउस तब्दीली आपके लिए बड़े फायदे हैं। उसमें आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर सकते हैं 2-3 महीने में। उसमें आप इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उसको अलहदा बदल सकते हैं। इलेक्शन ताकि मुक्तदिर हलकों की निगरानी में ना हो, वो आप चीज़ें तय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तय करके नया इलेक्शन करवाएं। ये है मेरा मिशन। इन हाउस तब्दीली की कोशिश करें, नाकाम हो जाए व्हाट्सओएवर कुछ नहीं होता। ये और एक्सपोज होंगे। ये और वो कहते हैं जी सेनेट चेयरमैन तब्दील नहीं हुआ, तो उसमें एक्सपोज हुए हैं ना लोग। आप इनको एक्सपोज करें। इन हाउस तब्दीली जो है ना, ये पहली कोशिश ये करें। अगर ये आपसे कोशिश नहीं होती, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि काफ लीग वालों को आपको मिलना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया था पीर पेगाड़ा को मिलने पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया था आपको ये वो तो खुद ही आपके पास आ गए हैं जो बलूचिस्तान वाले हैं, अख्तर महंगल साहब। तो ये इन हाउस तब्दीली की कोशिश करें। इसमें आपको 99% कामयाबी मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ।
और उसके बाद आपने फिर क्या करना है, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और ये सारा सेटअप करा के नया इलेक्शन का ऐलान करवा दें। अभी जो न्याजी जो हुकूमत नया इलेक्शन करवाएगा, निगरान हुकूमत अपनी मर्जी की ये बनाएगा, ये आप इसको समझते हैं ना। इलेक्शन ये दोबारा आर्मी के अंडर करवा देगा उसको डिस्प्यूटेड बनाने के लिए। आप ये चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन आर्मी के अंडर हो? अब आर्मी को इधर आना ही नहीं चाहिए, बदनामी होती है भाई। क्यों? ये थोड़े टीचर थोड़े हैं, ब्यूरोक्रेट थोड़े हैं, सारे लोग मौजूद हैं जो हमेशा ये करवाते रहे हैं। इसलिए इन हाउस तब्दीली की कोशिश करें। हाँ, अगर ये इन हाउस तब्दीली नहीं होती फिर इस्तीफों के लिए अब सारी राह हमवार हो चुकी है, ये भी मैं आपको बताता जाऊं। इस्तीफों के लिए सारी रास्ता हमवार हो चुका है। पीपल्स पार्टी फुल मान गई है, फुल। ये डराते हैं ना सारे ARY वाले और बोल वाले कि पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। पीपल्स पार्टी सबसे पहले इस्तीफे देगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और बिलावल भुट्टो भी 13 दिसंबर को आ रहे हैं इलेक्शन, इधर लाहौर आ रहे हैं, और मरीम नवाज साहबा भी आ रही हैं। दम मस्त कलंदर होने वाला है इंशाल्लाह। और इसकी इस्लाह यही है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, थैंक यू। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।